Hello everyone and a very warm welcome to all of you. This is Abhay and you're watching me on my YouTube channel. आज की हमारी जो ये वीडियो है ये लास्ट वीडियो है आपका चैप्टर 3 गणित मंजरी जो आपकी बुक है क्लास 9 के बच्चों के लिए द वर्ल्ड ऑफ नंबर्स की लास्ट 3 जो क्वेश्चंस हमारे बचे हुए थे ये उसकी वीडियो है और इसके बाद में हम जो है अपना नेक्स्ट 4 चैप्टर स्टार्ट करेंगे। ठीक, तो चलो बिना टाइम वेस्ट किए फटाफट 3 क्वेश्चंस को निपटाते हैं। 15 मिनट लगेंगे तुमको, 15 मिनट देनी और 3 क्वेश्चन तुम्हारे हाथ में। तीनों के तीनों जो क्वेश्चन है इंपॉर्टेंट है, सो प्लीज मेक श्योर कि तुम अच्छे से तैयार करके जाओ। ठीक है, देखो पहला क्वेश्चन क्या है। 3 रेशनल नंबर्स एक्स वाई जेड सेटिस्फाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स इज इक्वल टू 0, शो दैट द रेशनल नंबर एक्स वाई जेड मस्ट सिमिल्टेनियसली 0। यानी अब क्वेश्चन ने तो बहुत कुछ बोल दिया, हमारे कुछ भी पल्ले नहीं पड़ा। कैसे करें देखो वो समझाते हैं। आपको जो जो चीजें गिवन हुआ करे ना, वेट फॉर द ओके चलो आ गया मैम। आपको जो जो चीजें गिवन हुआ करें उनको एक बार ही लिख लिया करो। जैसे हमें x प्लस वाई प्लस जेड बराबर 0 दे रखा है, पहली कंडीशन हमारे पास में ये है। दूसरा हमें एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स बराबर 0 दे रखा है। अब हमको ये दिखाना है कि x भी 0 के बराबर है, y भी 0 के बराबर है और z भी 0 के बराबर। दैट्स द डिफिकल्ट टास्क जो हमको करना है। कैसे करेंगे, थोड़ा दिमाग चला के कर सकते हैं। देखो तुमने एक फॉर्मूला सीखा होगा x प्लस वाई प्लस जेड का होल स्क्वायर अपनी 8th स्टैंडर्ड में। ये जो फॉर्मूला है ये कहता है कि अगर हम ऐसे लिखें तो ये बराबर होता है एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर के 2xy 2yz एंड 2zx। अगर तुमने ये नहीं भी देखा होगा तो जो नेक्स्ट 4th चैप्टर आएगा उसमें जो क्वेश्चन है ये इंट्रोड्यूस कर दिया जाएगा तुमको वहां पे, ये जो फॉर्मूला है। तो ये जो फॉर्मूला है ये कहता है कि अगर 3 नंबर्स को हम आपस में जोड़ें तो इनका स्क्वायर करो और 1 बाय 1 2 नंबर्स को मल्टीप्लाई और उनका डबल। अगर हम ऐड करते जाए तो ये आपस में बराबर होते हैं। दैट्स इज योर आइडेंटिटी फॉर्मूला है ये आपका। अगर तुम देखो तो इसमें x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू 0 दे रखी है, इसका मतलब ये तो 0 हो गया। ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर की हमारे पास कोई वैल्यू नहीं है तो ये ऐसे ही रह सकता है। हमारे पास में 2xy 2yz 2zx की वैल्यू नहीं है, बट हमारे पास में क्या है, हमारे पास में बहुत जबरदस्त चीज है, वो ये है हमारे पास में xy प्लस yz प्लस zx की वैल्यू है। और इसकी मदद से ना मैं सेम क्रिएट कर सकता हूं। कैसे, अगर मैं इस पूरे में से 2 कॉमन ले लूं तो क्या बनेगा, एक्स वाई प्लस वाई जेड प्लस जेड एक्स। बस हो गया काम भाई साहब, यही तो चाहिए था, बन गया हमारा काम। ठीक है, अब क्या होगा, 0 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर प्लस 2 इंटू 0। ये भी पूरा मटेरियल 0 हो गया और आपके पास में फाइनल आंसर आता है आउटकम एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल्स टू 0। अब आप कहोगे सर आपको प्रूफ तो करना था कि x भी 0 है, y भी 0 है और z भी 0 है, लेकिन आप प्रूफ कर रहे हो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो भाई साहब जब ये चीज 0 होती है ना तो ऑटोमेटिक क्या होता है, x भी 0 होता है, y भी 0 होता है और z भी 0 होता है। आप कहोगे सर हाउ, कैसे, समझ में तो कुछ आया ही नहीं, आपने तो कुछ पूछा था कुछ निकाल दिया और फिर हमारा आंसर अपने आप बना दिया। नहीं, देखो ये जो टर्म है ये तब ही 0 हो सकती है जब x भी 0 हो, y भी 0 हो, z भी 0। ये मैं क्यों कह रहा हूं, सुनो मेरी बात। एक पेज लगाया है मैंने तुम्हारे लिए। मान लो x प्लस वाई प्लस जेड है, ये 2 कंडीशंस में 0 हो सकता है, या तो इनकी तीनों की वैल्यू 0 ही हो, ठीक है, या फिर कंडीशन क्या बन सकती है, x और y और z की वैल्यूज ऐसी हैं जो आपस में कैंसिल आउट करती हैं और 0 बना। जैसे मान लो x की वैल्यू 1 हो, y की वैल्यू 1 हो और z की वैल्यू -2 हो तो 0 बन जाएगा ना। ये जो चीज है इसको समझने वाली बात है। जब यहां पे ये नंबर्स कैंसिल आउट करेंगे तब 0 बन सकता है, या फिर 0 ही हो नंबर तब 0 बन सकता है। ऐसे ही एक्स वाई वाई जेड एंड जेड एक्स के केस में भी इन्हीं 2 कंडीशन में 0 बन सकता है। या तो इनके मल्टीप्लिकेशन से जो रिजल्ट निकले वो कोई नेगेटिव कोई पॉजिटिव वो आपस में कैंसिल आउट कर दे, या फिर 0 0 या 0 तभी हो सकता है। ठीक, लेकिन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस जेड स्क्वायर का केस ऐसा नहीं होता। क्यों, द रीजन इज आप कोई भी नंबर लेते हो अगर वो नेगेटिव है, एक्स की वैल्यू पॉजिटिव है, डजंट मैटर। जैसे यहां था एक दो नेगेटिव का है, वाई सब कुछ पॉजिटिव है, एक्स और वाई। अगर तुम यहां डालते हो इन वैल्यूज को तो तुम देखोगे कि जो नेगेटिव नंबर है स्क्वायर की मदद से वो भी पॉजिटिव हो जाएगा। 1 का स्क्वायर 1 ही रहेगा, 1
एंड 2, यू आर गेटिंग अ नंबर नाउ। इट मीन्स अगर स्क्वायर में कोई नेगेटिव नंबर डाला जाता है तो स्टिल वो आपको पॉजिटिव रिजल्ट देता है, और क्योंकि उसका रिजल्ट का अप्रोच पॉजिटिव है तो ये तभी नेगेटिव जीरो हो सकता है जब रिजल्ट नेगेटिव हो, उससे फर्क नहीं पड़ेगा, हमें सिर्फ तभी ये जीरो मिलेगा जब हमारी तीनों चीजें जीरो हो, ऑटोमेटिक इट्स जीरो। समझ गए? इसीलिए मैंने यहां क्या बोला, अगर हमारा एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर जीरो है सो दैट्स मीन्स एक्स भी जीरो मस्ट होगा, वाई भी जीरो मस्ट होगा और जेड भी जीरो मस्ट होगा। समझ गए? तो क्वेश्चन कुछ था, प्रूफ कुछ करना था, आंसर कुछ आएगा। आई होप सो तुम्हें मजा आया होगा क्वेश्चन में। चलो एक और देखो, ये भी अच्छा क्वेश्चन है, बनाने लायक है, मैं इजी वे में कराऊंगा, इसका कठिन तरीका भी है बट मुझे तो इजी वाला ही सिखाना है तुमको, है ना, स्मार्ट बच्चे स्मार्ट टीचर। ए प्लस बी बाई 2, ए और बी, आपको दो नंबर ऐसे दिए जिसमें मान लो ए छोटा है और बी बड़ा है, आपको ये प्रूफ करना है कि अगर मैं इन दोनों नंबर्स को जोड़ूं तो ये जो नंबर है ये इन दोनों के बीच में एग्जिस्ट करे, और डिवाइड बाई 2 करूं तो ये बीच में एग्जिस्ट करे, आपको यही प्रूफ करना है। शो दैट द रेशनल नंबर a प्लस बी बाई 2 लाई बिटवीन द रेशनल नंबर a एंड b, यानी a और b जो आपका रेशनल नंबर है, एक छोटा एक बड़ा, इन दोनों को अगर हम जोड़ के डिवाइड बाई 2 करते तो हमें बीच का नंबर मिलना चाहिए। तो मैं तुम्हें समझाता हूं कैसे, नहीं समझ में आ रहा होगा तो। ये मान लो नंबर लाइन है, ये 0 हो गया, ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 हो गया, ये 5 हो गया। अगर मैं 1 और 5 को जोड़ूं और डिवाइड बाई 2 करूं, मुझे क्या मिल रहा है, देखो 6/2 यानी 3 मिल रहा है, और 3 हमेशा इन दोनों के बीच में लाया कर रहा है ना। हमको ये प्रूफ करके बताना है कि ऐसा ही होता है और मस्ट होगा, है ना। तो अब हमें क्या पता है कि जब भी ए और बी होगा तो ये तभी बनेगा जब ए और बी दोनों क्या होंगे, एक छोटा एक बड़ा, ये तो हमें पता है। तो अब हम क्या करेंगे, सिंपल सा तरीका है, हमें दो काम करने हैं। पहला, ए इज लेस देन बी, मैं दोनों साइड ए जोड़ देता हूं, एड ए बोथ साइड। जैसे ही आप जोड़ोगे क्या होगा, देखो a प्लस ए बनेगा और b प्लस ए बनेगा। a प्लस ए क्या होता है, 2a होता है, b प्लस ए, दो को डिवीजन में डाल दो, a बराबर क्या आ गया, b प्लस ए बाई 2। ठीक है, पहली इक्वेशन बन गई। सेम काम मैं क्या करूंगा, एक बारी b जोड़ दूंगा इसमें, एड b बोथ साइड। क्या होगा, सिंपल सी चीज होगी, a प्लस बी, बी प्लस बी, बी और बी जोड़ के क्या बनेगा, 2b बन जाएगा। 2 को इधर भेज दो, a प्लस बी बाई 2 इज लेस देन बी। यहां पे हमारे पास में निकल के आया a प्लस बी या b प्लस ए, बात एक ही है, बाई 2 इज ग्रेटर देन ए, यहां निकला लेस देन b। इसका मतलब अगर मैं दोनों इक्वेशन को कंबाइंड कर दूं बाई फर्स्ट एंड सेकेंड, तो मुझे क्या मिल जाएगा भाई साहब, मुझे क्या मिलेगा, a जो है वो आ जाएगा, इससे a b प्लस ए या a प्लस बी बाई 2 बड़ा है, और इससे b से ये छोटा है। बन गया जो हमको बनाना था, आ गया, हैंस प्रूव्ड। बड़े शान से लिख दो, हैंस प्रूव्ड। चल भैया काम हो गया, घर चलन दे अब तू हमको। दूसरा क्वेश्चन भी निपटा दिया है। तो ये क्वेश्चन इजी है, इसमें हार्ड वाला नहीं है, बट ये आएगा पेपर में, ये मेरे से तुम लिख के ले लो, ठीक है। तो इस क्वेश्चन को हमें ऐसे बनाना है, दिमाग में ध्यान रखना, अगर दो नंबर है रेशनल, वो छोटे और बड़े हैं, उनको अगर तुम जोड़ के हाफ करते हो उसका, तो वो हमेशा बिटवीन बैठेगा, यानी ये वाला साइन बनेगा। ये प्रूफ करने के लिए क्या करोगे, एक बारी ए जोड़ो दोनों तरफ, एक बारी बी जोड़ो दोनों तरफ। जब ए जोड़ोगे तो क्या बनेगा, ए इज लेस देन बी प्लस ए बाई 2, और जब बी जोड़ोगे तो बनेगा ए प्लस बी बाई 2 इज लेस देन बी। दोनों को कंबाइन कर दो, ए प्लस बी एक बार ही लिखना है, बाकी साइन के साथ में ए और बी दोनों तरफ, एंड यू गेट योर द सेम जो तुम्हें बनाना था। हो गया क्वेश्चन, इतना इजी। लास्ट क्वेश्चन, मुझे तो लगता है 7 मिनट की क्लास होगी, मुश्किल से 7 मिनट की यार, इतनी स्पीडली करा रहा हूं। देखो 43 द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ, सॉरी 43 क्वेश्चन है, फाइंड द लेंथ ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ ऑल द राइट एंगल इन द फिगर 3.14। दिखाएंगे, अभी सब्र रखो, अच्छा सा लग रहा हूं ना आज मैं, हाँ बीच बीच में अपनी तारीफ कर लेनी चाहिए। 3.14 विच इज रेफर्स टू एज द स्क्वायर ऑफ रूट स्पाइरल। अब देखो रूट स्पाइरल क्या होता है, ये जो क्वेश्चन था ये प्रीवियस एनसीईआरटी में भी था, अवेलेबल था वहां भी, बट अब ये तुमको थोड़ा सा ना अलग करके दिया है, इसमें तुम्हें काफी सारे ट्राइंगल बना बना के दे दिए हैं। अब देखो हमेशा राइट एंगल इस तरफ है, इस वाले एंड पर, तो इसके सामने वाली साइड क्या होगी, हाइपोटेनियस होगी हमेशा,
यानी ये आपकी हाइपोटेनियस का काम करेगी, ऐसे ये भी करेगी, ऐसे ये भी करेगी, ऐसे ये भी करेगी। और हमें सारी हाइपोटेनियस कैलकुलेट करके देनी है, सारी हाइपोटेनियस कैलकुलेट करके देनी है। अब सर आप कहोगे कि सर हमारे पास तो दो साइड तो होनी चाहिए, इसमें तो सिर्फ पहले वाले में दो है। तो देखो पहले वाले में जो तुम दो है उसका यूज करोगे तो तुम्हें ये हाइपोटेनियस मिलेगी जो अगले ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी, है ना। फिर तुम उसकी मदद से तुम इसके हाइपोटेनियस निकालोगे, वो नेक्स्ट के लिए परपेंडिकुलर का काम करेगी। तो जो हाइपोटेनियस पहले ट्राइंगल में है वो दूसरी ट्राइंगल के लिए परपेंडिकुलर का वर्क कर रही है। अब हमारे पास में से कितने ट्राइंगल है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, यानी हमको 10 हाइपोटेनियस निकाल के देनी है। चलो शुरू करें, आ जाओ फिर। देखो पहला पेज ये रहा, मैं यहीं कर देता हूं तुम्हारे लिए। फर्स्ट ये रहा तुम्हारा ट्राइंगल, पहला शेप वैसे ही बनाने का प्रयास कर रहा हूं, 1 1। अब देखो तुम्हें पता है हाइपोटेनियस कैसे निकालोगे, रूट में 1 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, कितना आ गया, रूट 1 प्लस 1, दैट इज रूट 2। यही होता है परपेंडिकुलर स्क्वायर बेस स्क्वायर सामने वाली हाइपोटेनियस। अब यानी ये रूट 2 निकली। अब जो दूसरा ट्राइंगल होगा उसके लिए ये जो है किसका काम करेगी, रूट 2 का। 1 दे ही रखा है, अब हमें अगली फिर निकालनी है। तो क्या करोगे, रूट 2 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर, रूट 2 का स्क्वायर मतलब 2 ही हो गया, 2 प्लस 1 यानी फिर से आ गया रूट 3। अगले में ये जो हाइपोटेनियस निकली नेक्स्ट ट्राइंगल के लिए क्या हो जाएगा, आपकी परपेंडिकुलर हो जाएगी। तो कुछ ऐसे बनेगा, यानी ये रूट 3, ये 1, स्क्वायरिंग करनी चालू करो, रूट 3 का स्क्वायर प्लस 1 का स्क्वायर दैट इज 3 प्लस 1 यानी रूट 4। अगले में ये रूट 4 काम करेगा, 1। तो अब फिर से वही रूट 4 का स्क्वायर 1 का स्क्वायर, दैट इज इक्वल्स टू व्हाट, 4 प्लस 1 इज इक्वल्स टू रूट 5। अब तुम क्या देख रहे हो, जब भी हम अगले ट्राइंगल के लिए जा रहे हैं तो पहले 2 मिला, फिर 3 मिला, फिर 4 मिला, फिर 5 मिला, फिर छठे में क्या मिलेगा, सो ऑन। नेक्स्ट फिफ्थ ट्राइंगल के लिए हमें रूट 5 मिलेगा, फिर छठे ट्राइंगल के लिए रूट 6 मिलेगा, सातवें ट्राइंगल के लिए रूट 8 मिलेगा, 9वें ट्राइंगल के लिए रूट 10 मिलेगा, रूट 9 मिलेगा, फिर 10वें ट्राइंगल के लिए रूट 10 मिलेगा। तो अब इनको तुम वहां नंबरिंग दे दो इसी तरीके से, ठीक है। मैं यहां लिख देता हूं तुम्हारे लिए, ये रूट 2 होगी, ये रूट 3 होगी, ये रूट 4 होगी, ये वाली रूट 5 हो गई, ये रूट 6 हो गई, ये रूट 7 हो गई, ये रूट 8 हो गई, ये रूट 9 हो गई, ये रूट 10 हो गई और ये वाली रूट हो गई 11। यानी हमको रूट 11 तक जाना है। 11th ट्राइंगल के लिए ये रूट 11 का काम करेगी। सबकी कैलकुलेशन अब तुम इसी हिसाब से करोगे, बार बार सेम स्क्वायरिंग से रूट कटेगा। अब तुम कहोगे सर यहाँ पे हम इसको जो है रूट 4 को हम 2 लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हो, कोई मना ही नहीं है, बट मैंने नहीं लिखा था, रीजन बिहाइंड इट। अगर मैं लिखता तो फिर सीक्वेंस क्या समझा था तुमको, है ना, मुझे तो सीक्वेंस समझाना था ना। तो इस तरीके से काम चलेगा और लास्ट तक तुम जब जाओगे तो तुम्हें मिल जाएगा। अब तुम्हें सारे दिखाने की जरूरत नहीं है, स्टार्टिंग के 4 दिखाओ, सो ऑन डाल के लिख दो कि भाई साहब इतना हो रहा, तो तू इतना पढ़ा लिखा तो होगा यार, है ना। तो ऐसा वाला सीन रहने वाला है और इसी के साथ में एक्सरसाइज खत्म हो जाती है मात्र 10-15 मिनट की क्लास में। मज़ा बहुत आया इस चैप्टर में, अगले चैप्टर में तो और ज़्यादा बवाल काटेंगे। सो अपने दोस्तों को शेयर करना मत भूलना। आज की क्लास को एज हम इतना ही रखने वाले हैं बिकॉज हमारा चैप्टर खत्म हो चुका है। सो चलिए, दैट्स इट फॉर टुडेज क्लास। मिलेंगे जल्दी ही आपसे नेक्स्ट क्लास में। सो स्टे ट्यून्ड एवरीवन।